दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे L&T फाइनेंस पे लोन कैसे अप्लाई करते हैं। L&T फाइनेंस एक बड़ा लोन देने के लिए जाना जाता है और सबसे अच्छा बात यह है कि L&T फाइनेंस पूरे मार्केट में ये खुद से लोन प्रोवाइड करता है, मतलब किसी लेंडर से दिलवाता नहीं है, ये खुद ही लोन देता है। इसलिए इनका लोन थोड़ा सा सस्ता पड़ता है और इनके पास सभी तरह का लोन है। जैसे अगर आप पर्सनल लोन अप्लाई करना चाहें, बिजनेस लोन, कार लोन, होम लोन, सभी तरह का लोन है। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर आपको कभी पर्सनल लोन अप्लाई करना हो तो कैसे अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे एक बार लोन अप्लाई करने से पहले अगर एक बार हम अमाउंट देखें कि यहाँ पे अगर हम लोन अप्लाई करते हैं तो कितना तक का लोन मिल सकता है, तो देखिए L&T फाइनेंस एक बड़ा लोन प्रोवाइड करता है। आप यहाँ पे 50,000 से लेकर 30 लाख तक का लोन अप्लाई कर सकते हैं। टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो 12 महीने से लेकर 60 महीने का टाइम मिल सकता है और यहाँ पे एनुअल परसेंटेज रेट 10.5% से स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट थोड़ा सा इनका सस्ता है क्योंकि ये जो भी लोन देते हैं ये खुद का ही लोन देते हैं और 26% हाईएस्ट जा सकता है। अगर हम प्रोसेसिंग फीस की बात करें तो 0% से लेकर 3% का प्रोसेसिंग फीस लग सकता है, तो ये भी एक तरीके से काफ़ी कम ही है। बाकी यहाँ पे इनका टर्म एंड कंडीशन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आपको कभी लोन अप्लाई करना हो तो इसका पूरा प्रोसेस क्या है। तो L&T फाइनेंस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे। आप इनके वेबसाइट से भी लोन अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एप्लीकेशन पे भी काफ़ी इजी रहता है, तो मैं एप्लीकेशन पे ही आपको दिखा देता हूँ। तो डाउनलोड करके ओपन करेंगे। अब ये परमिशन मांगेगा तो यहाँ अलाउ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इसमें रजिस्टर करना होगा। सबसे पहले यहाँ पे लोकेशन का परमिशन मांगेगा, तो आप नीचे आएंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, इसको अलाउ करेंगे और यहाँ पे लोकेशन का परमिशन दे देंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना नंबर एंटर करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके नंबर पर OTP आएगा, तो OTP को यहाँ पे एंटर करेंगे और वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। अब OTP से वेरीफाई करेंगे तो यहाँ पे सिक्योरिटी पिन बनाना होगा, मतलब इस एप्लीकेशन को जब भी ओपन करेंगे तो इस पिन का ज़रूरत पड़ेगा। तो यहाँ पे एक 4 अंक का पिन बनाएंगे, उसी को यहाँ दोबारा एंटर करेंगे। तो यहाँ पे मैं पिन एंटर कर दिया और यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए कॉन्ग्रेचुलेसन। अब जस्ट यहाँ कट बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप इस एप्लीकेशन के होम पेज पे आ जाएंगे। अब यहाँ पर देखेंगे आपके लिए कोई लोन ऑफर होगा तो यहाँ ऊपर ही शो करेगा। और यहाँ पे काफ़ी लोग पूछते हैं कि ये एप्लीकेशन रियल है या फिर फेक है। तो देखिए ये एप्लीकेशन एक रियल एप्लीकेशन है और इस एप्लीकेशन का प्रचार खुद जसप्रीत बुमराह सर कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। बाकी आप नीचे आइए तो यहाँ पर देखिए सभी तरह का लोन का ऑप्शन है। जैसे आपको हाउसिंग लोन चाहिए, पर्सनल लोन चाहिए, 2 व्हीकल लोन चाहिए, बिजनेस लोन, सभी तरह का यहाँ पे लोन है। तो जो भी आप लोन लेना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे। बाद में जब भी आप लोन ले लेते हैं तो यहाँ पे माई लोन के सेक्शन पर क्लिक करके देख सकते हैं कि यहाँ पे आप कौन सा लोन लिए हैं और उसका EMI वगैरह भी यहीं से पे कर सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे पर्सनल लोन अप्लाई करेंगे तो सबसे ऊपर आते हैं और यहाँ बैनर में हमारे लिए एक ऑफर है, तो यहीं से हम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अप्लाई नाउ का बटन आएगा, आप इस पर क्लिक करेंगे, नहीं तो जो पर्सनल लोन का सेक्शन है उस पर क्लिक करेंगे। अब उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। तो जस्ट यहाँ अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर इसके फीचर्स के बारे में बताया जाता है कि यहाँ पे अप्रूवल टाइम क्या है, बाकी यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा, मिनिमम डॉक्यूमेंट पे ये लोन अप्लाई हो जाता है। तो जस्ट यहाँ अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे अब हम इनके वेबसाइट पे आ जाएंगे और आपका जो पेज है ये क्रोम ब्राउजर में ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। आप नीचे आइए, कुछ परमिशन देना होगा तो आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें अलाउ करना होगा। तो जस्ट यहाँ पे हम इसको परमिशन दे देंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए बताया जाता है कि ये 2 स्टेप कंप्लीट करके आप यहाँ पे एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं कि आपको यहाँ पे लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा। इस एप्लीकेशन में ज़्यादा तामझाम भी नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे पर्सनल डिटेल मांगा जाएगा, तो यहाँ पे आप अपना फर्स्ट नेम एंटर करेंगे, यहाँ पे मिडल नेम, अगर मिडल नेम नहीं है तो इसको छोड़ देंगे, यहाँ पे लास्ट नेम। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर, गेट OTP पर क्लिक करेंगे। आपके नंबर पर OTP आएगा, डाल करके सबमिट करेंगे। उसके बाद जेंडर, तो मेल फीमेल जो भी हैं आप चूज करेंगे। यहाँ पे अपना आधार नंबर, यहाँ पे अपना पैन नंबर। उसके बाद वैलिडेट पैन पर क्लिक करेंगे, तो अगर पैन सही होगा तो ग्रीन टिक लग जाएगा। उसके बाद नीचे आइए तो यहाँ पे जीमेल ID, नीचे अपना पिन कोड नंबर, एम्प्लॉयमेंट टाइप में बताएंगे आप क्या करते हैं। अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं तो सैलरीड पर्सन को चूज कीजिएगा, नहीं तो सेल्फ एम्प्लॉयड को। तो हम सैलरीड पर्सन को चूज करते हैं। उसके बाद यहाँ पे कंपनी का नेम पूछेगा, किस कंपनी में जॉब करते हैं। तो जिस भी कंपनी में जॉब करते हैं तो यहाँ पे नेम बताएंगे, और अगर आप कंपनी में जॉब नहीं करते हैं, आपका खुद का काम है,
तो यहाँ सेल्फ एम्प्लॉयड को चूज कीजिएगा। तो यहाँ पे आपको बताना होगा कि आपका कौन सा कंपनी है या फिर आप क्या काम करते हैं। तो हम यहाँ पे सैलरीड पर्सन का लोन अप्लाई कर रहे हैं, तो सैलरीड को चूज करेंगे। यहाँ पे एजुकेशन बताएंगे, आप कितना पढ़े लिखे हैं। यहाँ पे एनुअल इनकम पूछेगा, यहीं पे काफी लोग मिस्टेक करते हैं। एनुअल इनकम का मतलब होता है कि साल में आप कितना कमाते हैं, तो अपना सालाना इनकम जोड़ करके यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे रेसिडेंट टाइप में पूछेगा कि जहाँ पे रहते हैं घर आपका है, तो यहाँ पे ओनेड नहीं तो रेंटेड, तो हम ओनेड को चूज करते हैं। यहाँ पे आपसे अमाउंट पूछेगा कि आप कितने का लोन लेना चाहते हैं, तो जितना भी लोन लेना चाहते हैं यहाँ पे चूज करेंगे। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे 1,55,000 मैं चूज करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे हमसे पूछेगा पर्पस, आप ये लोन क्यों लेना चाहते हैं, तो जिस भी कारण के लिए लेना चाहते हैं उसको यहाँ पे चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमसे इंडस्ट्रीज का टाइप पूछेगा कि किस टाइप के सेक्टर में आप जॉब करते हैं। यहाँ पे रेसिडेंट टाइप में बताएंगे, अगर आप इंडियन है तो इसको चूज करेंगे, और अगर आप इंडियन नहीं है तब तो यहाँ पे अप्रूवल ही नहीं होगा। तो यहाँ पे रेसिडेंट इंडिया आपको चूज करना है। उसके बाद यहाँ टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे और सभी डिटेल फिल करने के बाद जस्ट यहाँ नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। अब सभी डिटेल फिल करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेसन, हमारे लिए यहाँ पे लोन अप्रूव किया गया है। तो यहाँ पे अब हम अपना एलिजिबिलिटी चेक करेंगे, तो जस्ट नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेसन, और यहाँ पे हमारे लिए 1,70,000 का अप्रूवल दिया जा रहा है। तो यहाँ पे अब हमसे पूछा जा रहा है कि आप कितना लेना चाहते हैं। तो जैसे यहाँ पे कम से कम 50 आपको लेना होगा, और हाईएस्ट जितना भी अप्रूवल है उसके बीच में जितना चाहे उतना चूज कर सकते हैं। तो जैसे मेरे को 1,50 के आसपास चाहिए, तो यहाँ पे 1,50 में एंटर कर लेता हूँ। उसके बाद नीचे हमसे टाइम पूछेगा, कम से कम 12 महीना और ज़्यादा से ज़्यादा 36 महीने के लिए ये लोन दिया जा रहा है। तो जितने मंथ के लिए लेना चाहते हैं उसको चूज करेंगे। बाकी आप नीचे आइए तो यहाँ पे इंटरेस्ट देख सकते हैं कि 20% यहाँ पे एनुअली इंटरेस्ट लग रहा है। बाकी यहाँ पे सभी चार्जेस वगैरह भी ध्यान से देख लीजिए। तो यहाँ पे मैं 1,50,000 ही रहने देता हूँ और सभी डिटेल देखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे बताया जाता है कि लोन लेने के लिए ये 4 स्टेप आपको कंप्लीट करना होगा। तो हम आ जाएंगे दूसरे स्टेप में। दूसरे स्टेप में जो भी हम लोन लेते हैं तो इसका इंश्योरेंस भी बनता है, तो अपने फैमिली मेंबर से एक आदमी का यहाँ पे नॉमिनी बनाना होगा। तो यहाँ पे नॉमिनी का नेम पूछेगा, तो नॉमिनी का नेम, नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे नॉमिनी का जेंडर, यहाँ पे रिलेशनशिप में बताएंगे कि नॉमिनी आपके क्या लगते हैं। तो सभी डिटेल डाल करके नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें केवाईसी के लिए बोला जाएगा। केवाईसी आप डिजी लॉकर के माध्यम से कर सकते हैं। तो यहाँ टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ रीडायरेक्ट टू डिजी लॉकर आप इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आधार नंबर एंटर करेंगे, ये वाला कैप्चा यहाँ पे एंटर करके नेक्स्ट करेंगे। आपके आधार कार्ड के साथ जो भी नंबर लिंक है उस पर ओटीपी आएगा, तो ओटीपी डाल करके कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इसको हमें परमिशन देना होगा, तो जस्ट यहाँ अलाउ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमसे पैन नंबर मांगेगा, तो केवाईसी के लिए पैन नंबर अपना एंटर करेंगे। यहाँ पे नेम फैच कर लेगा, फैच पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अगर कुछ इस तरीके का इंटरफेस आता है तो एड्रेस डिटेल मांगेगा, तो जस्ट यहाँ पे नेक्स्ट। अब यहाँ पे हमसे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोला जाएगा। तो यहाँ पे पूछा जाता है कि एड्रेस प्रूफ में क्या देना चाहते हैं। तो अगर आपके पास आधार कार्ड हो तो आधार कार्ड को चूज कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आप जो चाहें उसको यहाँ पे चूज करेंगे और यहाँ पे हमें अपलोड करना होगा। तो डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, नीचे हमें एड्रेस फिल करना होगा। तो यहाँ पे अपना पूरा एड्रेस फिल करेंगे। तो जो भी आपके डॉक्यूमेंट में एड्रेस है उसको यहाँ पे फिल करेंगे मैन्युअली, और नीचे यहाँ नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें लोन एग्रीमेंट साइन करना होगा। तो यहाँ पे स्टाम्प पेपर आ जाएगा, अपने उंगली से ही यहाँ पे मैन्युअली सिग्नेचर करेंगे और साइन नाउ पर क्लिक करेंगे। अब साइन नाउ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे बैंक मांगेगा। तो जहाँ पे आप लोन लेना चाहते हैं तो अपना बैंक ऐड करेंगे और यहाँ पे आपका लोन सक्सेसफुल अप्लाई हो जाएगा। इसमें हमारा पहले से ही बैंक ऐड है इसलिए यहाँ पे नहीं मांगा, और यहाँ पर देखिए हमारा लोन इसमें सक्सेसफुल अप्लाई हो गया है। उसके बाद आप इस एप्लीकेशन के होम पेज पे आ जाएंगे। बाद में अपना लोन देखना हो तो यहाँ पर देखिए माई लोन का सेक्शन है, आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं माई लोन के सेक्शन में आपका लोन यहाँ पे सक्सेसफुल अप्लाई हो गया है, और यहाँ पे लोन अमाउंट और यहाँ पे ईएमआई भी शो करेगा, लोन एप्लीकेशन नंबर भी शो कर रहा है। तो यहाँ पे ये आपका ईएमआई है, अभी कुछ टाइम बाद ये लोन डिसबर्स कर दिया जाएगा, और जो भी ईएमआई है ये ईएमआई अब आपको हर महीने पे करना होगा। तो दोस्तों इस तरीके से L&T फाइनेंस पे आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं।